भाई कांड हो गया, यहाँ क्लच प्लेट सारी फूक गई, जैसा कि आप सब देख सकते हो। ये निकाल ली क्लच प्लेट वगैरह। और यूं कर रही बाइक। कर दिया दिन तो नुकसान। अब तो अब नुकसान के साथ और तो कोई काम करे ना, नुकसान ही नुकसान करके बढ़िया कर दो। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा करके नहीं। 5-6 हजार रुपया कहाँ से आएंगे? अब तो लगा दिए, लगा दिए। अब मोह को तुम दे दियो, ठीक है? दे फिर लाखों। ए? तो दे दे। मैं कह रहा हूँ तुम मोह को दे दियो, मैं तो अपनी जेब से लगाया है। हाँ, तू जेब में लगाया तो मैं दे दूंगी। हाँ। दे दूंगी, नहीं क्यों ना दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई क्या हाल चाल आप सभी की? उम्मीद है भाई सारे के सारे भाई बढ़िया होंगे। सो गाइस, थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि अपनी बाइक के साथ क्या हो गया। इन सब चीज़ों से कैसे बचें वो चीज़ अब डिस्कस करते हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया और कैसे बच सकते हैं। सो चलते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बार मम्मी का रिएक्शन और लेते हैं कि मम्मी क्या कहती है इस सब चीज़ के ऊपर। चलते हैं एक बार नीचे। ये रही भाई अपनी बाइक, और एक मिनट रुको। हाँ हाँ जी, आपको पहले तो ये बता दूं कि खर्चा कितना हो गया बाइक में। खर्चा हो गया इसमें करीब 5,500 रुपये का, ठीक है? और मम्मी, हाँ, बाइक की क्लच प्लेट फूक गई। काहे थे? ये पता ना कैसे फूक गई, अपने आप ही फूक गई। हम 5,500-1,000 रुपया लग गए। 5,500 रुपया लगाया है? हाँ, अब क्या करना, लग गए अभी हम क्लच प्लेट तो फूक अब गई। कुछ और काम है कि तू नुकसान ही करता रही है तू? अब पता ना कैसे फूक गई यहाँ की, अब समझ में ही ना आ रहा समझ में ना आ रहा कछु कोई काहे थे फुके काहे थे है यो? है। काहे थे फुके है? ये पता ना कैसे फूक गई। अब वहाँ लद्दाख गए हो क्या, तो वहाँ पे जोर पड़ा हो, हमने ज़्यादा चलाई नहीं हूँ वहाँ में लद्दाख में। वहाँ में हम थे दोनों ने बैठा के मना करी लद्दाख में कई कई जगह पे ले जाने की, पर हम ले गए उन जगह पे। हो तू सके लेके गए हो? वही थे फूक गई हो। कर दिया दिन तो नुकसान। अब तो अब नुकसान के साथ और तो कोई काम करे ना, बस नुकसान ही नुकसान करके बढ़िया कर दो। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा करके नहीं। 5-6 हजार रुपया कहाँ से आएंगे? अब तो लगा दिए, लगा दिए। अब मोह को तुम दे दियो, ठीक है? दे फिर लाखों। ए? तो दे दे। मैं कह रहा हूँ तुम मोह को दे दियो, मैं तो अपनी जेब से लगाया है। हाँ, तू जेब में लगाया तो मैं दे दूंगी। हाँ। दे दूंगी, नहीं क्यों ना दो। तो भाई क्लच प्लेट डलवाई थी, पूरी असेंबली डली है। और अब बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या सीन हुआ। हाँ तो गाइस, क्या सीन हुआ भाई, जब मैं लद्दाख गया था ना, मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि मेरी क्लच प्लेट कैसे फूकी होंगी। मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि कैसे फूकी हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्लच प्लेट फूकती कैसे हैं, तो उन्होंने बोला सीधे कि अगर आप क्लच दबा के चलाते होंगे बाइक, या तो तब फूकी होंगी। मैंने कि भाई मैं तो क्लच दबा के बाइक चलाता ही नहीं। अच्छा, फिर इसमें ना इस वाले मॉडल में हम क्या है वो लगा लेते हैं लेग गार्ड पाइप वाला। उसके चक्कर में क्या है, जो इसकी क्लच की तार है ना, कई बार क्या है वो दब जाती है टाइट। मतलब कि जहाँ पहली वाली बुलेट में क्या था, क्लच की जो तार थी वो जाती थी साइड में होकर के ही, ठीक है? और इसमें जाती है घूम के, ऐसे उल्टे हाथ पे क्लच की तार होती है, तो क्लच की तार गई और घूम के राइट साइड में नीचे से, ठीक है? उसमें क्या है कि जो लेग गार्ड जहाँ पे फिट होता है वहीं होकर के वो क्लच की तार निकलती है। तो फिटिंग और जो क्लच की तार की जो पोजीशन है ना, वो कहीं का ना कहीं एक ही जगह पे है, तो उसकी वजह से क्लच की तार आगे पीछे करनी पड़ती है, ठीक है? तो उससे क्या है कि भाई स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था। अब मैंने ये लेग गार्ड लगवा लिया था जब नई नई बाइक ली थी, और उसने भाई जिसने लेग गार्ड लगाया था उसने लगा दी सीधे लेग गार्ड, और वहीं की वहीं क्लच की तार भाई वो कटने लग गई उस लेग गार्ड की वजह से। मैं करीब 1 महीना हो गया होगा ऐसे चलते चलते, कोई बात नहीं जी। मैं एक शोरूम में ले गया, उस सर्विस सेंटर में ले गया, उसमें फिर एक मैकेनिक ने बोला कि भाई ये लेग गार्ड हटवा लो, इसमें लगवाना तो दूसरा वाला लगवाओ, और यार वो अच्छा लगता नहीं है, और नहीं तो ये हटा दो लेग गार्ड, ठीक है? मैंने सोचा यार क्या किया जाए, फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो तार है कहाँ होके निकाला जाए। फिर मैंने जैसे कि तुम्हें वीडियो में भी दिखा दिया था, ठीक है? एक वीडियो में दिखाया था मैंने कि उस लोकेशन पे ना ले जा करके बीच में से ना ले जा करके इंजन के साइड में होके ले जाओ, ऐसे, ठीक है? ना तो
हाँ, मैं बता दूंगा अभी तुम्हें चल के कि कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, मैं नीचे चल के बता दूंगा, ठीक है, कि यहाँ होके ले जा सकते हो आप। खैर अब तो मेरे तार उसी लोकेशन पे होके हैं जहाँ से कंपनी देती है, लेकिन तब जब लेग गार्ड, ये मतलब बात मेरे को पता लगी थी, लेग गार्ड को लगे हुए 1 महीना हो गया था, तब उसके बाद मैंने उस जगह से भाई निकाला, ठीक है, क्लच का तार। एक तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ही हो गया दिमाग में, और कि इस वजह से हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत आई नहीं थी बाइक में कि भैया पिकअप। और हाँ, मेरे को महसूस कैसे हुआ भाई, मेरे को ना कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इसमें ना पिकअप कम हो गया सेकंड गियर में। ऐसा लगता था कि लोड ले रही है कहीं ना कहीं, वो चीज़ कम लग, मतलब महसूस कम हो रही थी, पिकअप मेरे को महसूस नहीं हो रहा था इसका इतना। जैसे जो चीज़ पहले फील होती थी ना बाइक चलाने में, वो चीज़ अब फील नहीं हो रही थी। तो मैंने किया अरे क्या भसड़, एक बार दिखा के आते। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें तो इसकी क्लच प्लेट कमज़ोर लग रही हैं। मेरा दिमाग चटक गया, मैंने कि फिर कह रहा भाई देखनी पड़ेंगी, अगर ख़राब हुई तो क्लच प्लेट डलेगी और नहीं तो पूरी असेंबली डलेगी। मैंने कि भाई क्लच प्लेट कितने की है? कि जी भैया क्लच प्लेट 1700-1800 के आसपास बैठेंगी, मतलब वही 2000 के आसपास, और वो जो असेंबली है वो 4500 की होती है, और 1000 लेबर वेबर का चार्ज वार्ज मिला के अटरम सटरम मिला के 5500 में पहुँचा देती है गाड़ी। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। शोरूम में ले गया, देखा तो भैया क्लच प्लेटें फूक गई। फिर उस मैंने बोला कि भाई क्लच प्लेट डाल दो। उन्होंने बोला कि भाई देखो नहीं पाएगा, क्लच प्लेट मत डलवाओ, आप एक काम करो असेंबली डलवा लो। मैंने मान लिया यार उनकी बात भी सही है। मैंने कहा यार असेंबली डलवा लूँ, नहीं कि नहीं डलवा लूँ, कुछ ना कुछ छोटी मोटी और दिक्कत होगी उसमें, असेंबली में भी क्लच की प्लेट फूक गई हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा ही होगा। तो मैंने कहा भाई डाल दे, तो पूरी असेंबली डाल दे, जिससे क्या बढ़िया रहेगा, है ना। पूरी मैंने असेंबली डलवा दी, 5500 रुपये मेरे यहाँ फूक गए। अब वो मैंने बता दिया था कि 1 महीने तक मैंने ऐसे चलाई थी लेग गार्ड के साथ, जो क्लच की तार थी भाई उस लोकेशन पे होके जा रही थी, तो क्लच की तार कटने लगी थी स्लो। ठीक है, फिर मेरे को जब पता लगा उसके बारे में, मैकेनिक ने बताया, तो मैंने साइड में होकर निकलवा दी, वो हो गया। अब भैया हम जब लद्दाख गए थे, तो लद्दाख में हम ना रेंट पे भी बाइक लेने की सोची थी एक, तो हमने रेंट पे बाइक पूछी थी, तो वहाँ पे बोला था कि अगर सिंगल बंदा है तो 350 cc बुलेट ले जाओ, अगर डबल है तो भाई 500 cc बुलेट ले जाओ एक पे। तो हमसे वो मना कर रहे थे कि भाई सिंगल बंदा है ना तो 350 में तो लेके जाओ, क्योंकि लोड पड़ता है बाइक पे। वैसे दुनिया ले जा रही है भाई, ऐसी बात नहीं है, डबल जा रहे हैं बुलेट पे भी, पर उनसे एक बार पूछो, जो डबल जा रहे हैं ना उनकी बाइक में वो दम नहीं होगा भगने का, उनकी बाइक कहीं ना कहीं तड़प रही होगी बढ़िया तरह, एकदम फुक रही होगी कि भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दे। ठीक है, ये तो सब वीडियो में भाई कुछ और होता है और रियलिटी में कुछ और होता है। दुनिया वीडियो में है ना स्प्लेंडर को भी दिखा रही है वहाँ, प्लेटिना भी दिखा रही है वहाँ, लेकिन उन प्लेटिना स्प्लेंडर की ना जान निकल के हाथ में आ जाती है। वो तो हमें पता है ना कि हम गए ना बाइक से कि कितना लोड लेती है। जब बुलेट जैसी बाइक इतना लोड ले रही थी ना, तो भाई ये तो इनके तो क्लच प्लेट कहा है, इनके तो भैया सब चीज़ फूक जाती होंगी अंदर। तो ये पता नहीं कैसे कैसे ले जाओ भैया, कामयाब ना यार, ये सब बिना बात की भसड़े हैं, बकचोदियाँ वहाँ पे ले जाना स्प्लेंडर वगैरह इनको। अगर जनता ले भी जा रही है कोई बात नहीं, जैसे बहुत जनता ले जा रही है भाई, स्प्लेंडर ले जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ले जाओ सिंगल बैठ के। लेकिन ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि आपकी बाइक एकदम फिट एंड फाइन आ जाएगी, कंडीशन में आ जाएगी वापस। कुछ हो सकता है उसके भाई इंजन में क्लच प्लेट असेंबली सब फुका ले, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि असेंबली फूक जाएगी तो भैया आपकी बाइक चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन पिकअप डाउन हो जाएगा, और स्लो इतना डाउन हो जाएगा पिकअप बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। बाइक चलती रहती है जब भी, ये नहीं कि बाइक नहीं चलेगी, लोड लेना बहुत कम कर देगी। लेकिन वो अब भैया मेरे को ऐसा ही लगा कि अब हमने क्या किया था, भैया 2 बंदे हम, मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वजन, ठीक है, और जो मेरे साथ का बंदा था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वजन, तो वज़न तो हम दोनों में काफ़ी था, और प्लस में बैग में भी हमारे वजन था, ठीक है। तो बाइक तो मतलब अच्छी खासी लोडेड थी, और ठीक है, और बाइक में भी, इसमें बुलेट में भी काफ़ी वजन है। और दुनिया तो कह रही है 350 cc वहाँ ले के मत जाओ, दोनों को बैठा के जा रहे हो तो सिंगल जाओ, हम भैया दोनों को बैठा के ले गए। बाइक ने लोड वोड भी लिया, अच्छा खासा लोड लिया था। मैं शायद वीडियो बना नहीं पाया था लद्दाख में, क्योंकि फ़ोन की बड़ी भसड़ रहती थी, इसमें बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, बैटरी में दिक्कत है मेरे फ़ोन में। तो भैया हमारी बाइक ले रही है धुआंधार लोड, हम चलाते जा रहे हैं, क्लिच छोड़ दी पूरी, वो क्लिच नहीं छोड़ी, रेस दे दी पूरी,
और क्लच ऐसे ऐसे झटका दे के, नहीं तो अगर फर्स्ट गियर में बता रहा हूँ ये हालत, कई जगह पे ऐसा हुआ कि रेस दे रखी है पूरी फुल और क्लच ऐसे ऐसे झटका दे दे के उस चढ़ाई पे हमने चढ़ाई है, ठीक है। कई कई जगह ऐसी भी आई थी और यूँ कर रही बाइक, और नहीं तो अगर भैया क्लच छोड़ देना पूरी तो बंद हो जाए, है ना। तो ऐसे करके मैं समझ गया, मैंने कि भाई यहीं हो लिया कांड इसका ये, क्योंकि जो क्लच प्लेट फूकती है ना वो एकदम से रिजल्ट नहीं देती, उनका जो रिजल्ट आता है ना वो कुछ दिनों के बाद ही पता लगता है। मैं कहा भाई हो लिया इसका तो कांड, मैंने कि वो क्लच प्लेट ही फूक गई। तो भाई अपना कुल मिला के बात ये है कि ऐसी जगह पे जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर कोई बोल रहा है जैसे भैया 2 जने बैठा करके वहाँ पे बेकार है जाना, अगर या फिर इतनी दूर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो पता कर लो कि वहाँ पे भाई ऐसे 350 सीसी की बाइक पे बुलेट पे 2 जनों ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, या फिर सिंगल जना ही बढ़िया रहेगा, सिंगल ही ठीक रहेगा एक बाइक पे। क्योंकि अब देखो लद्दाख जाते हैं लोग हिमालयन जैसी बाइक लेके अब मैं बताता हूँ लद्दाख हिमालयन को लेके जाते हैं उस पर 2 बैठ जाते हैं, उसमें मैंने 2 देखे हैं। अब उसका तो मेरे को पता नहीं भाई वो उसमें दिक्कत आती है नहीं आती, क्योंकि मैंने तो भाई मैं तो लेके नहीं गया, मैंने तो चला ही नहीं है हिमालयन, मतलब चला रखी है पर मेरे को ये नहीं पता कि 2 बैठा करके उस पर प्रॉब्लम आ जाती होगी। लेकिन मेरा भाई कहना यही है कुल मिला के, अगर आप जा रहे हो लद्दाख साइड या कोई ऐसी लोकेशन साइड जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, एक तो ऑक्सीजन की कमी, बाइक को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा, ठीक है, एयर मिक्सचर कम्बसन वो सब हो ही नहीं रहा उसका ढंग से, ऊपर से वो लोड ले रही है, ऊपर से 2-2 3 दिन तुम बैठे 2-2 बैठे हो, ठीक है, तो दिक्कत तो आनी आनी है। हाँ तो कुल मिलाकर अगर भैया आप ऐसी कोई लोकेशन पर जा रहे हो तो भैया अपने रिस्क पे जाओ और उस जगह के बारे में पता कर लो कि वहाँ पे अपनी बाइक है जो जो भी तुम्हारे पास बाइक है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। या तो भैया कोई बड़ी बाइक लेके जाओ, कोई जैसे तुम पे कोई बड़ी बाइक है मान के चलो, कोई भैया अच्छी खासी 650 सीसी इंजन की कोई सुपर मीटियोर है या GT VT है, ठीक है, या तो वो होगी कि भैया उस पर अगर 2 बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या भैया हिमालयन जो अब के टाइम पे नहीं आ रही है, लेकिन ज़्यादातर उस पर भी लोग ना सिंगल ही जाते हैं। मैंने भाई लद्दाख में जो देखे थे ना बुलेट पे सिंगल, वो बुलेट कह रहा हूँ हिमालयन वगैरह पे भी सिंगल सिंगल थे सारे, डबल तो कोई था ही नहीं, सिंगल। एक तो कंफर्टेबल रहेंगे आप, ठीक है, बाइक पे भी लोड नहीं पड़ेगा। अब ऐसी बुलेट की बता देता हूँ 350 सीसी में बुलेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है, डबल में दिक्कत है। यहाँ तो हिमालयन 450 सीसी है उस पर भी सिंगल जा रही है जनता, यहाँ 350 पे 2 बैठ गए, ठीक है, हिसाब से देखें तो। और रही बात स्प्लेंडर और प्लेटिना वाले इनकी भाई कुछ कह नहीं सकते, ये तो इनका बस चले तो भाई ये उसमें नीचे वो लगा दें, क्या बोलते हैं, आग लगा दें और उड़ जाए, इनकी तो रॉकेट की तरह ऊपर सूं यूँ करके। तो ये इनकी तो होड़ी ना हो रही है, ये तो कुछ भी कर सकें, ये तो चाहे तो मन करे तो खाई में भी कुदा के वापस लिया हमें रोड पे और बस भैया यही है कि मेरा जो ये क्लच प्लेट का कांड हुआ है ये ऐसे ही हुआ होगा। एक थोड़ा बहुत फ़र्क जब पड़ गया होगा जो उसकी रोड की वजह से, लेग गार्ड की वजह से, दूसरा भैया लद्दाख से 99.9% मेरे को जो फीलिंग आ रही है वो लद्दाख वाली सारी, क्योंकि वो कांड भाई बहुत पहले हुआ था, क्योंकि उसके ना कई महीने बाद हम लद्दाख गए, क्योंकि वो जब मैंने बाइक ली थी ना उसके 1 महीने बाद ही मैंने वो तार की सेटिंग चेंज करवा दी थी, 1-2 महीने बाद ही। और अब तो और लद्दाख गए हम बाइक ले करके, मतलब मैं जब बाइक ली है 31 जनवरी को ली थी, पूरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में गई थी शायद हम लद्दाख, ये लगा लो मतलब 6 महीने बाद हम लद्दाख गए हैं। तो उस जो मैंने वो तार वाला केस था क्लच तार वाला, उसके करीब 5 महीने बाद, मान लो 5 महीने बाद हम लद्दाख गए, तो तब तक पता ही नहीं लगा उनका। अगर भाई रोड की वजह से, लेग गार्ड की वजह से प्रॉब्लम आती ना तो तभी पता लग जाता। अगर क्लच प्लेट में तब दिक्कत आती ना, लेग गार्ड की वजह से क्लच प्लेट में अगर दिक्कतें आ जाती ना तो तभी पता लग जाता 1 महीने में, क्योंकि नॉर्मली पता लग जाता क्लच प्लेटें तुम्हारी फूक गई हैं, पिकअप में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम लद्दाख गए तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लद्दाख से आने के बाद मेरे को फीलिंग आने लगी है, क्योंकि अब इसका मतलब यही है कि लद्दाख में ही कांड हुआ है। और जो लेग गार्ड वाला केस है वो टाइम से पता लग गया था, वो भी मैं आपको बता दूं। यानी आपने भी अगर इस बाइक वाली मॉडल में लेग गार्ड लगाया हुआ है तो थोड़ा सेफ तरीके से, ठीक है, आपने लगाया हुआ, मेरे को तो 1 महीने पता लग गया था,
हो सकता है भैया 3 4 5 6 महीने बीत जाए, उसके बाद आपको पता लगे आपकी क्लच प्लेट आधी ज़्यादा फूक चुकी हो, तो उससे भी भाई कांड हो जाता लेग गार्ड से। तो मेरा भाई मेरे को इतना लगता है कि लेग गार्ड से नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद मेरा मतलब मेरी बाइक में कोई दिक्कत आई नहीं थी, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया ही। 4 5 महीने हो गए थे, कोई दिक्कत आई नहीं थी। अगर आपकी बाइक में दिक्कत आनी होती तो 1 महीने के अंदर आ जाती है क्लच प्लेट में, ठीक है। और लद्दाख से आने के 1 महीने बाद ही मेरे को प्रॉब्लम आने लगी इस बाइक में, जैसा कि क्लच प्लेट फूक गई। तो मैं वो बता देता हूँ कौन से तार की बात कर रहा हूँ। आप भी कहेंगे भाई क्लच तार कर रहा है, कौन सा तार है ऐसा साला जो बच्चों को डरा रहा है। टन 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 टारा चलती है क्या नौसीबरा। ये अपनी बाइक, ये क्लच का तार ये आ रहा, और बाइक देती है कंपनी देती है क्लच के तार को यहीं से, ठीक है, इसी लोकेशन से। और एक क्लैंप टाइप यहाँ पे लगी होती है, ये देखो 1 मिनट रुको, हाँ यहाँ पे एक क्लैंप टाइप एक लगी होती है, उसमें से अंदर से निकला होता है, और यहाँ से ऐसे करके बीच में से निकला हुआ है ना, इसके बीच में से निकल करके वो जा रहा, ये जा रहा, और उसमें जा करके फिट है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे अगर आप वो लगवा दोगे ये लेग गार्ड, तो ये ऐसे करके ना थोड़ा खिंच जाता है। अगर बीच में से लगवाओगे तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, और इधर से लगवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा खिंच जाएगा, तो मतलब दिक्कत आएगी। तो मैंने ऐसे उस टाइम पे ऐसे लगा दिया था उसने, मतलब यहाँ पे लगा दिया था बीच में होकर, तो ये कटने लग गया मेरा, यहाँ से कट भी गया था, दिख रहा हो शायद आपको, ये निशान से बन रहे हैं ना इधर, ये सारे अंदर की साइड ये कट गया था भाई, यहाँ पे भी बन रहे होंगे। 1 मिनट रुको दिखाऊँ, दिख नहीं रहा भाई अंधेरे की वजह से, यहाँ पे भी निशान बन रहे हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं, जैसे इधर की साइड बन रहे हैं, उधर की साइड भी 2 3 कट लग गए थे। तो फिर मैंने भैया ये इधर होकर के निकलवाया, यहाँ होकर के, देखो एक वीडियो में दिखाया था, क्लियर हो जाओ, ये तार फिर मैंने यहाँ होके और यहाँ होके निकलवाया इस जगह से, ऐसे इस लोकेशन से। अब तो ये बीच में होके है, यहाँ होके है, ठीक है, फिर बाद में मैंने यहाँ होके निकलवाया ऐसे, और अब तो मैंने वो ही हटा दिया लेग गाड़ी। तो भाई जो इसमें कांड हुआ है वो उसी से हुआ है। किससे? वहाँ पे हमने दोनों को बैठा करके जो बाइक चलाई है ना, उससे ही हो लिया भाई इसमें कांड। 2 बैठा करके हमने हल बना दी ना, इसकी लोड लिया था इसने उस चक्कर में। चलो जी कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप ध्यान रखना आप आपके ठीक है, आप सब ये सब चीज़ मत कर देना कहीं आपकी में भी ये सब प्रॉब्लम हो जाए। और जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।